इस मूवी की कहानी में हम एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जिसे जेमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो उसकी बचाना चाहता है। वो बूढ़ा आदमी जेमा के साथ घपाघप करने के लिए मूवी में क्या क्या करता है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्टिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में रहता है। वो 7 साल पहले यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड बेकरी चलाते थे और अब वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभालता है। एक दिन जब मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है तब उसके सारे ब्रेड जल जाते हैं। उसकी वाइफ जब उससे इसके बारे में पूछती है वो उसे कहता है वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं चार्ली सुसाइड ना कर ले। उसकी वाइफ उसे समझाती है तुम्हें इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाता है। यहाँ पर चार्ली अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा होता है। जब चार्ली यहाँ से जाता है तब मार्टिन को जेमा की डायरी मिलती है और वो उसे जल्दी से छुपाकर अपने पास रख लेता है। घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ता है और यहाँ से इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है। फ्लैशबैक में हमें काफी टाइम पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेमा और चार्ली की शादी हो रही थी और चार्ली जेमा के साथ एक छोटे से गांव में रहने के लिए आया था। जब मार्टिन अपने नए पड़ोसियों को देखता है तब वो उनके पास जाकर उनसे बातें करता है। एक दिन चार्ली जेमा को लेकर मार्टिन की दुकान पर आता है। यहाँ पर जेमा मार्टिन के बनाए हुए ब्रेड को टेस्ट करती है। दूसरी तरफ मार्टिन जेमा की खूबसूरती को ताड़ रहा था जिसे देखकर उसका औजार खड़ा हो रहा था। इसके बाद शाम के टाइम जब मार्टिन अपने घर पर जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात जेमा से होती है। ये लोग रास्ते में बातें करते हुए जाते हैं। इसके बाद मार्टिन उसे गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ के फ्लावर्स को देखकर जेमा बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है। जेमा को मार्टिन के बनाए हुए ब्रेड काफी पसंद आते हैं। फिर मार्टिन उससे कहता है क्या तुम्हें ये जानना है मैं इन ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। जेमा इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बना रही होती है तब मार्टिन उससे पूछता है तुम्हें इन्हें बनाते हुए कैसा लग रहा है। जेमा उससे कहती है मुझे इन्हें बनाने में बहुत मजा आ रहा है। इस कमरे में काफी ज्यादा गर्मी थी इसलिए जेमा अपने ऊपर के कपड़े निकाल देती है जिसे देखकर मार्टिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी आवाज़ जाग रही थी जिससे उसका औजार भी खड़ा हो रहा था और वो जेमा को बस देखे जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जब एक बार वो अपनी बेकरी पर जा रहा होता है तब उसे रास्ते में फिर से जेमा मिलती है। मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने टाइम से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे कहती है वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। इसके बाद वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है लेकिन तभी अचानक से उसके पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है। मार्टिन उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसके कपड़े हटाने लगता है और उस कीड़े को ढूंढने लगता है। मार्टिन उससे कहता है तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और इसका जहर मुझे चूसकर बाहर निकालना होगा। जेमा उसे जल्दी से वैसा करने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्टिन जल्दी से उसकी पीठ चूसने लगता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखना बहुत ही अजीब लग रहा था। उसी टाइम वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो मार्टिन से जाकर पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। इसके बाद मार्टिन उस लड़के को सारी बात समझा देता है लेकिन तभी जेमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे बताता है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जब ये लोग हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है क्योंकि उसे बहुत ही वीकनेस फील हो रही थी। मार्टिन को जेमा का ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं मार्टिन अपनी शॉप के बाहर खड़ा होता है। तब वो जेमा और उस लड़के को बातें करते हुए देखता है। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन मन में सोच लेता है इन दोनों का अफेयर बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा होता है तब वो जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही होती है। इसके बाद मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन देखता है जेमा उस लड़के के घर पर जा रही थी जिसका नाम हर्ब होता है। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। मार्टिन को पहले ऐसा लगता है जेमा उस लड़के के साथ वाइन पीने के लिए गई होगी क्योंकि उस लड़के ने उसकी मदद की थी लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जेमा उस लड़के के साथ घपाघप करने के लिए गई थी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर पर डिनर करने के लिए आता है। तभी वो जेमा के गले पर लव बाइट देखता है। उस बाइट को देखकर मार्टिन समझ जाता है उस लड़के ने जेमा को खोद डाला है। ये देखकर मार्टिन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो जेमा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। अगले दिन मार्टिन उस लड़के के पास जाकर उससे बातें करता है। हर्ब उसे बताता है आजकल वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तब मार्टिन उसे कहता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए जिससे वो तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सके। कुछ टाइम के बाद हर्ब जेमा को अपने घर पर बुला लेता है और मार्टिन दूसरी जगह छुप जाता है। जेमा जैसे ही यहाँ पर आती है ये दोनों घपाघप करने लगते हैं। अब मार्टिन ने उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया था और उसे पूरा यकीन हो गया था। इसके बाद जेमा अक्सर हर्ब के घर पर जाती थी और ये दोनों दबाकर एंजॉय करते थे। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और वहाँ से ब्रेड खरीदती है लेकिन वो ब्रेड का एक टुकड़ा ले जाना भूल जाती है।
इसके बाद मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वो जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तब हर्ब और जेमा घपाघप कर रहे थे। जेमा उसे आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से जेमा हर्ब के घर पर जाती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उतारकर फिर से कार्यक्रम शुरू कर देती है। ये दोनों इतना ज्यादा कंट्रोल खो देते हैं कि उन लोगों से हर्ब की मॉम की एक एक्सपेंसिव मूर्ति टूट जाती है। जेमा हर्ब से बोलती है वो इस मूर्ति को अपने हस्बैंड से बोलकर ठीक करवा देगी और फिर वो हर्ब से कहती है हम दोनों को लंदन चले जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जेमा को एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद जेमा हर्ब से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब हर्ब की मॉम घर पर आती है तब उन्हें उनकी एक्सपेंसिव मूर्ति नहीं मिलती। हर्ब कहता है उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गई थी, इसलिए उसने उसे ठीक करने के लिए पास के एक आदमी को दे दिया है। तभी जेमा को एक मैसेज मिलता है जिसमें हर्ब ने लिखा होता है मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं भाग सकता, जिसे देखकर जेमा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा अब चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से चार्ली बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था और वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जेमा से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक आता है। कुछ टाइम के बाद मार्टिन इन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है जेमा को क्या चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर आता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब उस टाइम चार्ली भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है और वो दोबारा से भागता हुआ मार्टिन के घर पर आता है और वो उसे हेल्प मांगता है। इसके बाद मार्टिन जब जेमा के घर के अंदर जाता है तब वो उसे मरा हुआ देखता है। उसे देखकर मार्टिन बहुत ही शॉक हो जाता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस वहाँ पर आती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब मार्टिन को पता चलता है जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई थी। इसके बाद अगले दिन चार्ली मार्टिन को ये बात बताता है जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है। जब वो घर के अंदर गया था तब पैट्रिक जेमा को बजा रहा था। उसे देखकर चार्ली को ऐसा लगा पैट्रिक जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है और उन दोनों में फाइट होने लगी। जब चार्ली मार्टिन को ये सब बता रहा होता है तभी वहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है और वो उन्हें बताता है जब मैं जेमा से मिलने के लिए गया था तब वो ब्रेड खा रही थी और पीछे से मैं उसे किस करने लगा था। उसी टाइम जेमा के गले में ब्रेड फंस जाता है और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है और हम दोनों में फाइट होने लगती है और वो दोनों फाइट करने में इतनी बिजी हो गए किसी को भी जेमा का ख्याल नहीं आया और जेमा की मौत दम घुटने की वजह से हो जाती है। यहीं पर इस मूवी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन का बेटा उसे बता रहा होता है हमारे पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आया हुआ है। ये सुनकर मार्टिन उनके पास जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।